ये मशीन 4 mm से 50 mm तक काम करती है। सुपर फिनिशिंग है, एक माइक्रोन हम इसमें अचीव कर सकते हैं। इसे सर्वो बेस मशीन। इलास्टोमर एक रबर बेस माउंट्स है, इसमें भी अलग लोड कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन रहता है। देन हमारे पास जनरल कन्वेंशनल लेवलिंग माउंट्स हैं, शीट्स हैं। ये हमारे पास 2 mm थिकनेस से लेके 80 mm थिकनेस तक की अवेलेबल होती है। इसका लोड कैपेसिटी डिफर करता है एज पर मशीन एप्लीकेशन। दिस इज ए हाई स्पीड डोर मेड फ्रॉम पीवीसी। इसमें हम लोग 900 जीएसएम से लेकर के और 1700 जीएसएम तक की स्ट्रिप्स देते हैं। इसमें बीच में ट्रांसपेरेंट है ताकि आप देख पाएं कि अंदर बाहर क्या चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट। तो आज मैं आ चुकी हूँ प्रगति मैदान, जहाँ पर लगा हुआ है दिल्ली मशीन टूल्स एक्सपो 2025 और इसी के साथ ही लगा हुआ है फैक्ट्री इक्विपमेंट एक्सपो। अगर इसकी डेट की बात करें तो ये 9 मई से लेकर 12 मई तक लगेगा, यानी ये 4 दिन तक लगने वाला एक्सपो है। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगेगा। और अगर इसकी एंट्री फ़ी की बात करें तो ये पूरी तरीके से फ्री है। यहाँ पर आपको मशीन टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इससे रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं और आपको इस तरह के प्रोडक्ट की नीड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मशीन टूल एक्सपो 2025 में क्या कुछ नया होने वाला है। नेक्स्ट मैं आ चुकी हूँ ATQ मेट्रो कंपनी के पास, जो से पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हेलो सर। हेलो सर। तो सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर ये मैम हमारा पुणे बेस्ड कंपनी है ATQ मेट्रो प्राइवेट लिमिटेड। मैम ये मशीन है, पुणे बेस्ड सॉफ्टवेयर है टोटल। इसमें मैम हम CMM से एडवांस फीचर्स हैं कुछ हमारे, जैसे लाइक विजन मेजरिंग से हाइट मेजरमेंट नहीं होता है, तो हमारा इसमें विजन से हाइट मेजरमेंट वगैरह टोटल होता है। मेजरिंग इंस्पेक्शन बहुत ईजी है हमारा, जो हमारा मेजरिंग में जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा टोटल CNC बेस्ड मशीन है। तो सर इसमें साइजेज भी वेरी करते हैं? यस सर मैम, डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट साइजेज हैं। जो टूल्स होते हैं वो मतलब सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हुई है नहीं हुई है, तो उसको डिटेक्ट करता है? यस मैम, उसको डिटेक्ट करता है टोटली। ओके, तो इसके साइजेस क्या होते हैं और प्राइसेस के बारे में बात करें तो? मैम डिफरेंट साइजेज हैं हमारे, टोटल 6 लाख से स्टार्टेड है एंड 20 लाख तक है। डिफरेंट मॉडल्स हैं, अलग अलग साइजेज हैं हमारे। तो मिनिमम टू मैक्सिमम साइज कितना होता है? मैम मिनिमम 200 और मैक्सिमम हमारा 800 की जाता है। तो सर जैसे मैक्सिमम है तो मिनिमम छोटा से छोटा टूल भी इसको मैम आप कितने छोटे से छोटा टूल कीजिए वो ऑटोमेटिक चेक होगा इसमें। ओके, ओनली फॉर टूल्स और टूल्स मैम, प्रेस पार्ट्स, डिफरेंट मशीनिंग पार्ट्स, टोटल आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर मेंशन है कि इलेक्ट्रिकल, प्लास्टिक मोल्डिंग और ज्वेलरी भी। यस मैम, ज्वेलरी भी आप चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल मोल्डिंग है, फॉर्म टूल्स हैं, वो सारा इसमें चेक होगा। ओके, एक्चुअली मैम वो हमारा टोटल CNC बेस्ड है। ये हमारा मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ये हमारा। इसमें ये है तो हम मैनुअली यूज करेंगे, उसमें हमारा जॉयस्टिक है। ये सर ऑटोमेटिक था पूरा? यस मैम। ओके, तो सर बता सकते हैं किस तरीके से होता है इसका वर्क? यस मैम, ये मैम इसका जॉयस्टिक है। ओके, X, Y एंड Z के लिए। उसमें हमारा मैनुअल में क्या है, हम मैनुअली यूज करते हैं। इसमें हम ऑटोमेटिक जेट्स यूज करते हैं, हम माउस से भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये उसमें सेम सॉफ्टवेयर है, सेम चीज है, बस मैनुअल है वो। तो सर स्पीड कितनी वेरी करती है इसकी? मैम X400, डिफरेंट मॉडल से अलग अलग स्पीड से मैम। तो एक वर्कर की नीड होगी इसमें सिर्फ? हाँ, कोई स्किलफुल है या फिर ऐसे ही कोई भी कर सकता है अनस्किल? नहीं सर, जो मैम उसको सर्विस मिलेगा, इंस्पेक्शन के लिए सर्विस वगैरह मिलता है, टोटल वो चेक। ओके, और सर मैनुअली को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं? मैम मैनुअल को ये हमारा ऑपरेट करने का तरीका ये हमारा Y एक्सिस है, ये IXY ये हमारा मैनुअल है। Z के लिए हम MPG यूज़ करते हैं, ये हमारा Z के लिए। ये देखिए, ये हमारा ये Z के लिए है। तो सर इसकी मशीनरी की जो हाइट है और विड्थ है कितनी होती है? मैम इसकी हाइट 200 है
ओके। ये X200। तो इसमें मोटर कितनी लगी हुई थी, कितने पावर की? मैम जेड एक्सिस में मोटर है, उसमें हमारा 3 मोटर्स लगा हुआ है, तीनों हमारा सर्वो मोटर है। ओके। इसमें ये हमारा मैनुअल है, तो हमारा जेड एक्सिस इसमें मोटराइज्ड है, और एक्स एंड वाई हमारा मैनुअल है। तो सर अगर किसी को इस तरह की मशीनरी की नीड होगी तो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? हाँ मैम, उसके लिए हमारा कार्ड है, मैं आपको कार्ड प्रोवाइड करूँगा। हाँ जी बिल्कुल सर। तो देखिए इनका विजिटिंग कार्ड है, अगर आपको इस तरह के प्रोडक्ट की नीड है तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन है। ये मैम टूल इंस्पेक्शन मशीन है, जो भी हमारे टूल मॉडिफाई होते हैं उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आ चुकी हूँ अभी फाइन प्रोडक्ट कंपनी के पास, जो कि कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी है। इनसे पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हेलो सर। हाय, सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वी आर फ्रॉम अभी फाइन प्रोडक्ट। हम लोग सुपर फिनिशिंग मशीन बनाते हैं, होनिंग मशीन्स। ये एक्सपेंशन में होता है और सिंगल पास होता है, ठीक है। अभी जो मशीन हम कह रहे हैं ये मशीन एक्सपेंशन मशीन है। तो सर जो आपने मशीनरी शोकेस की हुई है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। ये मशीन 4 mm से 50 mm तक काम करती है। सुपर फिनिशिंग है, एक माइक्रोन हम इसमें अचीव कर सकते हैं। जैसे सर्वो बेस्ड मशीन, हाई प्रिसीजन मशीन, डायमंड टूल के साथ काम कर रही है। वर्किंग विद डायमंड टूल एंड अ सिंगल माइक्रोन वी कैन अचीव, ओके राइट। वी हैव अ मेजरिंग टूल आल्सो, वी कैन तो मेजर। सर किस तरीके से वर्क करते हैं, स्टार्टिंग टू एंड तक प्रोसीजर बताएंगे? हाँ, हम लोग अचीव करना चाहते हैं 1 माइक्रोन अपने कंपोनेंट में, करेक्ट। उस 1 माइक्रोन को अचीव करने के लिए हम 20-25 माइक्रोन उसमें टॉलरेंस रखते हैं। उस टॉलरेंस को हम 1 कट में, 2 कट में, 3 कट में पास करके क्लियर करते हैं। उसको होनिंग ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। होनिंग टूल इसमें होता है, वो टूल एक्सपेंशन टूल की तरह काम करता है, ठीक है। रफ कटिंग करेगा, फिर फिनिश कटिंग करता है, और उससे हम अपने अचीवेबल टूल को ले लेते हैं। तो सर ये किस किस सेक्टर में से यूज किया जाता है? ये ऑटोमोटिव में काम करता है, ये हाइड्रोलिक कंपोनेंट में काम करता है, मेडिकल में भी बहुत सारा काम करता है। आप कुछ देखोगे डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे गियर इंडस्ट्री के लिए काम करता है। तो ऑटोमोटिव हाइड्रोलिक मेजर कंपोनेंट्स। तो सर ये मशीनरी जो है इसके साइजेस भी वेरी करते हैं? इसके साइज वेरी करते हैं। ये बेसिक मशीन है, ये सबसे छोटी मशीन है। ओके। ये सिंगल एक्सपेंशन में मशीन है। इसके अलावा वर्टिकल मशीन होते हैं। हाँ, वर्टिकल मशीन में हम मल्टी स्टेशन मशीन होते हैं, जिसमें हम मास प्रोडक्शन जिसको करते हैं। मल्टी स्टेशन में हम लोग मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके। हम लोग इसमें बैच प्रोडक्शन करते हैं, इसमें हम बैच प्रोडक्शन कर सकते हैं। छोटे छोटे बैचेज हैं, बहुत सारे कंपोनेंट आपके पास, 50 तरह के, 100 तरह के। तो हम डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट टूल्स के साथ तो सर मैनुअली है या ऑटोमेटिक है? ये सेमी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है, अभी मैनुअल खाली लोडिंग अनलोडिंग है। ओके। इसमें मैनुअली लोडिंग अनलोडिंग है, अदरवाइज सारा ऑपरेशन ऑटोमेटिक है। तो सर अनलोडिंग और लोडिंग के लिए कितने वर्कर की नीड होगी? एक ही आदमी के लिए, सिंगल ऑपरेटर। तो सिंगल एक ही आदमी 3-4 मशीनें चला सकता है। तो स्किलफुल पर्सन की नीड है नहीं, या एकदम बेसिक मशीन, बेसिक इसको ऑपरेटर, ऑपरेट करना इजी है? बहुत इजी। ओके। गर्ल पावर का फंक्शनिंग के बारे में बताएंगे? ये इमरजेंसी स्टॉप है, ठीक है। हम मैनुअल ऑटो दोनों मोड में काम कर सकते हैं। स्पिंडल ऑफ ऑन कर सकते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, टूल स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं, कूल एंड फ्लो कर सकते हैं। एक माइक्रोन हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए हमें कितना कट करना है हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जाकर के माइनस कर सकते हैं। तो इसको एक बार फीड करेंगे? एक बार फीड करेंगे और आउटपुट हमारा जनरेट होगा। ओके। तो सर इसको नॉन स्टॉप कितने टाइम पीरियड तक चला सकते हैं? नॉन स्टॉप इसको आप 24 घंटे में से 23 घंटे कंटिन्यू चला सकते हैं। ओके। हाँ, थोड़ा टाइम आदमी को भी चाहिए ना, उसने थोड़ा सा 1 घंटा मैंने रिजल्ट किया। ओके। जिन यहाँ पे ये चल रही है 24/7 चलाते हैं बेसिकली। तो सर कितना टाइम पीरियड हो चुका है आपकी कंपनी को? हमारी कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है। हाँ, तो सर अगर किसी को इस तरह की मशीनरी की नीड होगी तो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, डिटेल है, आप एक बार रजिस्टर कीजिएगा। हाँ, हम लोग कंप्यूटर बेस्ड कंपनी है, दिल्ली में हमारा सर्विस सेल्स का पार्ट है। तो आप पैन इंडिया वर्क करते हैं? पैन इंडिया काम है। ओके, थैंक यू सर। दिल्ली में हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं से। नेक्स्ट में आ चुकी हूँ डायनामिक सिस्टम्स पर, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है और ये वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैम मेरा नाम आशीष है, मैं डायनामिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर यहाँ पे वर्क करता हूँ। एक्चुअली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एंटी वाइब्रेशन से रिलेटेड है। हम सारे एंटी वाइब्रेशन पर्पस के लिए एंटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
इनफैक्ट हम एंटी वाइब्रेशन टेबल भी है हमारे पास। जैसे एक एंटी वाइब्रेशन टेबल है जिसमें हमने डेमो के लिए नीचे वाइब्रेशन जनरेट किया है। हमने इस क्लास को डायरेक्टली वाइब्रेशन से सोर्स किया है। आप वाइब्रेशन का लेवल टॉप में देख सकते हैं। देन आप टॉप में आप डिफरेंस देख सकते हैं वाइब्रेशन कितना रिड्यूस हो गया है। इस टेबल में 4 न्यूमेटिक डैम्पर्स हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन डैम्प हो रही है। और ये सेल्फ लेवल टेबल है। तो इसको कहाँ किसके सेक्टर में यूज कर सकते हैं? जनरली ये साइंटिफिक लैब्स या फिर मेट्रोलॉजिकल लैब्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे कई बार फ्लोर का वाइब्रेशन आपको मशीन में नहीं चाहिए, आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इलास्टोमेरिक टाइप पैड्स भी हैं। तो सर जैसे शिप वगैरह में भी इसे ही यूज करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए प्लस हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस सारा हमारा रहता है। उसके अलावा हमारे पास लेवलिंग माउंट्स हैं। देन हमारे पास इलास्टोमेरिक रबर बेस माउंट्स है, इसमें भी अलग लोड कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन रहता है। देन हमारे पास जनरल कन्वेंशनल लेवलिंग माउंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूमेटिक तो माउंट्स सर हैं। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते जाइए कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं? जैसे मैम मैं इसके बताता हूँ, ये एंटी वाइब्रेशन शीट्स हैं। ये हमारे पास 2 mm थिकनेस से लेके 80 mm थिकनेस तक की अवेलेबल होती है। इसका लोड कैपेसिटी डिफर करता है एज पर मशीन एप्लीकेशन। उसके अलावा हमारे पास एक कन्वेंशनल पैड्स है, इसमें आप लेवलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ में बॉटम में एंटी वाइब्रेशन रबर रहता है, जिसकी वजह से आपको एंटी वाइब्रेशन जैसे मशीनरी वाइब्रेट करती है जी, तो मशीन के नीचे भी लगा सकते हैं बॉटम? बिल्कुल बिल्कुल, मशीन के नीचे ही लगेगा ये, ताकि वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा हमारे पास एयर बेस्ड पैड्स हैं, न्यूमेटिक पैड्स हैं, जो कि आप मशीन के नीचे लगा सकते हैं। इनका एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है, 80% तक आइसोलेशन आपको मिलेगा। फिर हमारे पास पावर सेक्टर्स के लिए, प्रेसेस के लिए स्प्रिंग बेस माउंट्स हैं। इसमें स्प्रिंग एंड हाई डेंसिटी ऑयल होता है। तो जो कोई आपकी एसपीएम जनरेटेड मशीन है जिसमें हाई स्ट्रोक पे आपकी वर्किंग हो रही है, तो उस कंडीशन पे इनका एफिशिएंसी काफ़ी हाई रहता है। तो ये हमारा एक रेंज है जो एंटी वाइब्रेशन के लिए हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो सर कितना टाइम पीरियड हो चुका है आपकी कंपनी को? ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो चुके हैं। 25 ईयर्स हो चुके हैं। ओके, तो सर अगर किसी को इस तरह के प्रोडक्ट की नीड होगी तो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? एक्चुअली हमारी वेबसाइट है, प्लस हमारी ईमेल आईडी है sales@dynamic.com। आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे कि कौन से पैड्स आपके लिए मशीन के लिए प्रेफर है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मैं आ चुकी हूँ क्रोनेक्स कंपनी के पास, जो कि फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है, और ये ऑटोमेशन एंड हाइजीन सॉल्यूशन प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। इनसे पता करते हैं किस तरीके से ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं और दिल्ली मशीन टूल्स एक्सपो 2025 में क्या कुछ लेकर आए हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। दिस इज क्रोनेक्स इंडस्ट्रीज एंड वी आर इनटू हाइजीन प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं या किसी भी आप लोग सुपरमार्केट में जाते हैं, हाइपर मार्केट में, तो वहाँ पर आपको बहुत इजीली ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें फायर रेटेड डोर्स होते हैं। आपने हल्का सा पुश किया और आप इजीली बाहर चले गए, या फिर सोप डिस्पेंसर्स होते हैं ऑटोमेटिक, या फिर पेपर डिस्पेंसर्स होते हैं। बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लोग हाइजीन और ऑटोमेशन दोनों ही सेगमेंट्स को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्रोनेक्स हम लोगों का बेस्ड है फरीदाबाद सेक्टर 58 में। आइए आपको अपने प्रोडक्ट्स का कुछ एक हल्का सा झलकी दिखाते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, एयर शॉवर। एयर शॉवर, इसमें बेसिकली आप लोगों को पता है कि जितना भी बाहर से आने वाला पर्सन है वो पता नहीं किस तरीके का डस्ट, किस तरीके का इन्फेक्शन लेके आ रहा है। तो इसमें ये कम्प्लीटली एसएस मेड होता है। एसएस इज अ स्टेनलेस स्टील, और ये ऑटोमेशन से आप देख रहे हैं, इसमें हम इसको पुश करेंगे, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। आप इसमें अंदर एंटर करेंगे, और जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो इसमें एयर शॉवर्स स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये देखिए, से आप सेकंड डोर से वापस आ सकते हैं। तो सर ये एंट्रेंस पे लगता है? यस मैम, ये एंट्रेंस पे रहेगा, जिसमें कि आप एक तरफ से एंटर करेंगे, जो भी बाहर का डस्ट या जो भी बाहर का इन्फेक्शन या एक तरीके का हम बात करें वायरस जो भी है, वो बॉडी से आपकी डिटेक्ट होकर के बाहर निकल जाएगा और आप इधर से एंट्री कर जाएंगे अपने मॉल के अंदर या जहाँ पर भी आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर ये कहाँ का पर लग सकता है? ये मैम किसी भी जैसे कि आपके बड़े बड़े प्लांट्स हैं जहाँ पर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर जहाँ पे फायर क्रैकर्स का काम होता है, या फिर जहाँ पे हाईली वायरस रिएक्टिव हो सकते हैं, वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। हम लोग इसको इंडिया के अलावा तंजानिया में भी अभी इंस्टॉल करके आए हैं, चाइना में भी हमने ये सप्लाई किया है, एंड वी आर प्राउड के इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को चाइना में
और तंजानिया जो कि साउथ अफ्रीकन नेशंस है, वहाँ पर इनको इंस्टॉल किया जा रहा है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को, एयर शॉवर्स को। तो सर इसका साइजेस भी वेरी करते हैं? यस मैम, ये प्रोडक्ट 100% कस्टमाइजेबल है। आपका जैसा भी एंट्रेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कस्टमाइज करके आपको देते हैं, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंगली इसका प्राइस भी वेरी कर जाता है। तो सर मिनिमम टू मैक्सिमम साइजेस कितने होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है मैम, जो भी इसमें, हाँ हम बात कर सकते हैं कैपेसिटीज की। इसमें सिंगल पर्सन कैपेसिटी से लेकर के 4 पर्सन कैपेसिटीज तक ये हम बना सकते हैं। साइज कस्टमाइजेबल रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि उनकी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट किस साइज की है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आर एयर कर्टेन्स। एयर कर्टेन्स बेसिकली ये देखने में आपको एसी जैसा लग रहा होगा, और यू कैन बी लिटिल बिट कंफ्यूज विद एयर कर्टेन्स एंड एसीज, क्योंकि इसका भी शॉर्ट फॉर्म एसी ही बनता है। और हमें मोस्टली बहुत से लोग कॉल भी यही करते हैं कि सर आप एसी बनाते हो क्या? तो हम लोग एसीज नहीं बनाते हैं, वी आर इनटू एयर कर्टेन सेगमेंट। एयर कर्टेन्स बेसिकली क्या है, आप लोग जब किसी भी मूवी हॉल में या किसी भी सिनेमा हॉल में या सुपरमार्केट में जाते हैं तो आप जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो ऊपर से एक हवा गिरती है। अब इस एयर कर्टेन का जो मेजर काम है वो ये है कि मॉल के अंदर बहुत तेज एसीज चल रहे होते हैं, हाई पावर एसीज, तो अंदर की एयर बहुत ही कूल है, लेकिन आप जैसे ही बाहर से एंटर करते हैं तो बाहर बहुत ही गर्म हवा है। तो दोनों हवा एक दूसरे से कन्वर्ज होके कहीं अंदर के टेम्परेचर को गिराना दें, तो इसलिए एयर कर्टेन्स बेसिकली एक हवा का पर्दा है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप मॉल का गेट खोलते हैं तो यहाँ से एक हवा का पर्दा गिरता है जो कि बाहर की गर्म हवा को बाहर ही रहने देता है और अंदर की ठंडी हवा को अंदर ही रहने देता है। ओके, तो कर्टन मींस एक एयर हवा का आएगी, पर्दा, यस, एक एयर ही होगी वो? एयर होगी, बस वो हवा का पर्दा है जो कि एयर को कन्वर्ज नहीं होने देगा, बाहर की गर्म हवा को बाहर रहने देगा। तो सर एयर को रेगुलेट भी कर सकते हैं? यस, इसको रेगुलेट कर सकते हैं आप। इसके अंदर इसकी पर मीटर सेकंड की स्पीड होती है, जिससे आप इसको स्लो टू फास्ट पे भी ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रूम कैपेसिटी, कि आपके रूम में कितना एयर वॉल्यूम भरा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो साइजेस वेरी करते हैं या साइजेस यही आते हैं इसमें? साइजेस वेरी करेंगे। अगर आपका एरिया बड़ा है तो उसके लिए हम 2, 3 या 4 एयर कर्टेन्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपका एंट्रेंस बड़ा है तो। अगर आपका एंट्रेंस छोटा है, जो कि नॉर्मली हर जगह पर 2 एयर कर्टेन्स हम लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी आप मूवी हॉल में जाएंगे या सुपरमार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डबल डोर एंट्रेंसेस मिलते हैं अराउंड 10 to 12 फीट के। तो उसमें आप इसको क्या करेंगे, आप इसको 4 से 6 फीट या 6 से 12 फीट तक का आप इसको बड़ा कर सकते हैं, या 2 भी लगवा सकते हैं आप इसमें। तो सर जो ये एरिया है ये वर्क क्या करता है? दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट फॉर वेंटिलेशन पर्पस, क्योंकि अंदर भी इसके मोटर्स लगे हैं। आप यहाँ थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो इसके अंदर जो मोटर्स लगे हैं ये भी रनिंग पोजीशन में आने पर हीट जनरेट करते हैं। तो ये इसका जो एप्लीकेशन है, दिस इज ओनली फॉर कि अंदर की जो हीट है वो बाहर वेंटिलेट हो सके, वो बाहर निकल सके। तो सर ये मेटल है और ये प्लास्टिक बॉडी है? नो मैम, प्लास्टिक में एयर कर्टेन्स हम लोग नहीं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट रहता है 100% एसएस मेड स्टेनलेस स्टील का, और एक होता है एमएस मेड जिसको हम जीआई कोटेड कहते हैं, यानी कि गैल्वेनाइज्ड मटेरियल होता है। आपको अगर थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करना है तो आप जीआई मेड ले सकते हैं, और अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इंस्टॉलेशन कराना है तो आप एसएस मेड प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, स्टेनलेस स्टील। तो सर इसके प्राइजेस अगर बताना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? इसके प्राइजेस भी डिपेंड करते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये भी 100% कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट है, और जीआई में सस्ता पड़ता है, एसएस में दिस इज डबल कॉस्टिंग, क्योंकि जीआई मान के चलिए अगर ये 100 रुपीज में प्रिपेयर होगा तो इसका कॉस्टिंग आपको 200 रुपीज पड़ेगा। दिस इज आर नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज हिंज डोर। आप देख रहे हैं ये एयर कर्टेन है। आइए मैं आपको पहले एयर कर्टेन का एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ कि आपने इसे कैसे देखा होगा। सर इसमें वर्क कैसे? ओके, यस, दिस इज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। अगर हम एयर कर्टेन का एप्लीकेशन देखना चाहें तो ये रहा। ये डोर पे डिपेंड कर रहा है ऑन और ऑफ? यस, जैसे ही कोई पर्सन एंट्री लेंगे एयर कर्टेन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और ये बाहर की एयर को बाहर रहने देगा, अंदर की एयर को अंदर ही रहने देगा। दिस इज द हिंज डोर। हमने हिंज डोर को बेसिकली क्लीन रूम भी या जीएमपी डोर्स के नाम से भी देखा है। इसको आप लोग जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं या इमरजेंसी रूम्स में जाते हैं या मॉर्चरीज में जाते हैं, वहां पर आपने देखा होगा इस तरीके के डोर्स लगे रहते हैं। तो दिस इज
पर्टिकुलरली फॉर पर्पस ऑफ कि आप इसको यहाँ पर, ये फायर रेटेड तो नहीं है, लेकिन आप इसमें क्या करेंगे, जैसे भी आपका बाहर का जितना भी नॉइस है, दैट नॉइस शुड बी कटेड फ्रॉम द आउटसाइड, कि अंदर का मतलब बाहर का शोर अंदर की तरफ नहीं आएगा इसके अंदर। ये भी 100% कस्टमाइजेबल होता है। ये भी डिपेंड करता है कि कस्टमर का साइज क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एरिया क्या है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंगली ये भी दोनों मटेरियल्स में बना सकते हैं। SS एंड GI दोनों ही मेड होते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि उनका साइज क्या रहने वाला है। कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज फायर रेटेड डोर। फायर रेटेड डोर्स बेसिकली इनका जो मेन एप्लीकेशन है, दिस इज फॉर के अगर कहीं पर भी कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे फायर लग गया है या फायर इग्नाइट हो गया है, तो बाहर उस जगह का एयर दूसरे रूम में ना जाए। फायर रेटेड डोर बेसिकली आपने सिनेमा हॉल्स में या जहाँ पर भी हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया रहता है, ऐसे हर जगह एग्जीबिशंस में आपने लगे हुए देखे होंगे, जहाँ पर फायर का लगने का चांस हो सकता है, जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि पूरे रूम में फायर ना लगे। तो उससे बचाने के लिए आज जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं या ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, कंजस्टेड एरियाज है, वहाँ पे हम फायर रेटेड डोर्स को इंस्टॉल करते हैं। फायर रेटेड डोर का अगर आप मटेरियल देखेंगे तो इसमें बेसिकली ये पूरा आपका मेटल मेड होता है। इसमें भी दो तरीके के मेटल्स होते हैं, एक आपका SS मेड है, एक GI मेड है। ये जो आप थिकनेस भी डिपेंड करती है। हाँ, इसकी थिकनेस भी डिपेंड करेगी कि कस्टमर को कितना थिकनेस का गेट रिक्वायर्ड है। इसमें अगर आप इसका ग्लास देखेंगे तो ये ग्लास भी फायर रेसिस्टेंट होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है 120 आवर्स, यानी कि 2 घंटे तक ये, अगर सपोज कीजिए इस एरिया में मेरे फायर लगा है और मैं चाहता हूं कि वो इस एरिया में ना आए, तो हम इसको क्लोज कर देंगे और ये 2 घंटे तक उस कमरे की आग को वहीं रोक के रखेगा, वो इसको इधर नहीं आने देगा। ये ग्लास भी फायर रेसिस्टेंट होता है, जो कि 2 घंटे तक फायर को उधर ही रोक के रखेगा, इधर इस कमरे में आने नहीं देगा। इसमें हम आपको देते हैं लगा करके, दिस इज डोर क्लोजर। ये डोर क्लोजर हम आपको लगा करके देते हैं, प्लस इसके साथ में ये आपका आ गया हैंडल, ये हो गया डेडलॉक। इसमें एक की इधर की तरफ होती है और दूसरा की होता है आपका बैक साइड में। लेकिन इसका जो मेजर एप्लीकेशन है वो ये है कि जब भी कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट देते हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि वो अपने डोर को लगाना किधर चाहते हैं। वो इसे बाहर से अंदर की तरफ खोलना चाहते हैं या अंदर से बाहर की तरफ खोलना चाहते हैं। जब भी वो हमें किसी भी तरीके का कस्टमाइजेबल ऑर्डर दें तो वो ये ध्यान रखें कि उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनको बाहर से अंदर की तरफ आना है या अंदर से बाहर की तरफ जाना है, क्योंकि ये डोर सिर्फ एक ही तरफ काम करेगा। दिस इज नॉट लाइक अ स्विंगिंग डोर कि ये इधर भी खुल जाए और बाहर की तरफ भी ओपन हो जाए। दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि हमारा PVC कर्टेन है। इसमें आप देख रहे हैं PVC के स्ट्रिप्स हैं मल्टी कलर, और ये आप सिंगल कलर में भी ले सकते हैं या जो भी कलर आप चाहते हैं उस कलर में हम आपको बना के दे सकते हैं। PVC कर्टेन बेसिकली इसका एप्लीकेशन वही है कि ये आपका कहीं पर भी इस तरीके का केमिकल है या डस्ट है जो जहाँ पे पेंटिंग वर्क ज़्यादा होता है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग जहाँ पे वेयर हाउसेज होते हैं, जैसे पेपर फ्राई है या फिर वुडन स्टॉक करके एक कंपनी है, वो लोग अपने पेंट्स का काम करते हैं, ड्राइंग्स का काम करते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत होती है कि पेंट का जो स्प्रे है वो उड़ के एक रूम से दूसरे रूम में ना जाए। तो वहाँ पर ये ज़्यादा सूटेबल एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे हम PVC कर्टेन को एप्लीकेबल कर सकते हैं। और PVC कर्टेन में मल्टी कलर्स होता है, ट्रांसपेरेंट भी आपको मिल जाएगा ये, तो आप इसके कलर्स भी देख सकते हैं। और प्लस ये डिपेंड करता है थिकनेस पर कि आपको कितनी थिकनेस का PVC मेम्ब्रेन या PVC कर्टेन आपको चाहिए। मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी होती है? इसका मिनिमम थिकनेस होता है 3 mm से लेकर के, और आप इसको 8 to 10 mm तक ले सकते हैं। और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो आपकी रहती है ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर्स तक। अगर आप इसको एक बार इंस्टॉल करते हैं तो 1 से 2 साल तक के लिए आपका उस एप्लीकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो कि डस्ट प्रिवेंशन के लिए भी है और स्प्रे प्रिवेंशन के लिए भी, जहाँ पे आप इसको रोक सकते हैं। सर हीट रेसिस्टेंस की बात करें तो हीट रेसिस्टेंस में भी ये काम कर जाता है। उसमें कस्टमर को हमें बताना होता है कि उसका एप्लीकेशन हीट रेसिस्टेंस को भी रोकना है, क्योंकि PVC भी बहुत क्वालिटीज के आते हैं। अगर आप हीट रेसिस्टेंट चाहते हैं तो हम हीट रेसिस्टेंट PVC भी आपको बना करके दे सकते हैं इसमें। सर जैसे ये जिस स्पीड से नीचे आ रहा है तो स्पीड भी वेरी करती है? यस मैम, स्पीड वेरी कर सकते हैं हम इसमें। इसके साथ में एक मोटर दिया गया होता है, उस मोटर से हम इसके स्पीड को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको हम फास्ट भी कर सकते हैं और हम इसको स्लो भी कर सकते हैं। स्पीड इज एडजस्टेबल फ्रॉम द मोटर साइड, लाइक अ रिमोट। या लाइक अ रिमोट, यू कैन एडजस्ट इट। नाउ दिस इज द हाई स्पीड शटर डोर।
जो कि आपके बड़े बड़े आप देखते थे पहले हम लोग इसको इस तरीके के एक रोलर से ऊपर करते थे, तो उसमें बहुत सारा लेबर वर्क लगता था और आप उसको कई टाइम तक सिर्फ ऊपर ही करते रह जाते थे। अब ऐसे में सपोज कीजिए कि अंदर आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी फास्ट मूवमेंट की, आपको बहुत जल्दी से कोई सामान लेके जाना है, बहुत जल्दी से सामान लेके आना है, तो उस केस में या फिर अंदर कहीं फायर लग गया, कुछ हो गया है और लेबर को बहुत तेजी से बाहर निकलना है, सामान बाहर निकालना है, तो आप उस रोलर को घुमाते ही रह जाते थे। तो उसका हमने एक सोल्यूशन किया है, क्या है, दिस इज मोटराइज्ड हाई स्पीड शटर। अब आपको सिर्फ बटन दबाना और बटन दबा कर ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। स्पीड आप इसका चेंज कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में दिखाने के लिए इसको लो स्पीड पे रखा है, लोएस्ट स्पीड पर। आप इसको हाई स्पीड पे भी लेकर जा सकते हैं। तो ये भी दो तरीके के, ये हाई स्पीड डोर है, ये इसको किस मेटल से बनाया गया है? ये भी 2 मेटल से बनता है। एक होता है आपका 100% SS मेड 304 इसका कोड रहता है, और एक इसमें रहता है GI मेड जिसको हम बोलते हैं MS मेड। तो गैल्वेनाइज्ड मटेरियल में भी आप ये ले सकते हैं। क्लाइंट पे डिपेंड करता है किस तरीके से, उसकी कॉस्टिंग पे। GI में और SS में हमेशा डुअल का फर्क रहेगा। Now this is the next product of our Cronex Industries. This is a high speed door made from PVC. ये आप देख रहे हैं, ये जो मटेरियल है दिस इज PVC स्ट्रिप। इसमें हम लोग 900 GSM से लेकर के और 1700 GSM तक की स्ट्रिप्स देते हैं। इसमें बीच में ट्रांसपेरेंट है ताकि आप देख पाएं कि अंदर बाहर क्या चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम की एक हमने इसमें लेज दिया है, ठीक है। इसको लगाने के लिए यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है जो कि इस PVC को होल्ड करे हुए है। क्लाइंट अगर चाहता है कि मेरे को SS में चाहिए तो ये हम SS में भी दे सकते हैं उनको। तो यहाँ पे हमने एग्जीबिशन के लिए एल्यूमिनियम में इसको यहाँ पे एग्जिबिट किया है। प्लस इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास में सेंसर्स हैं। सामने से एक रडार सेंसर है जो कि सामने से आने वाले हर सेंस को सेंस करके ऑटोमेटिकली शटर को ऊपर कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पे सेफ्टी सेंसर्स भी हैं दोनों साइड पर, तो ताकि कोई भी इसमें गेट के सेंसर पे आएगा तो ये इसको सेंस करके ऊपर की तरफ ले जाएगा। अगर ये बाय चांस नीचे आ रहा है तो ये नीचे ना आके अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। इसके अलावा इसमें एक हमने मोटर दे रखा होता है जिस मोटर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी स्पीड को भी, इसकी जो मिनिमम स्पीड होती है दिस इज 0.5 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 2 मीटर पर सेकेंड तक की स्पीड इसकी हो सकती है। क्लाइंट अपने अकॉर्डिंगली स्पीड कम या ज़्यादा कर सकता है। हमारी जो भी टीम जाती है इंस्टॉलेशन के लिए वो पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके आते हैं कि आप मोटर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी स्पीड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप इसका जितना भी फ्रेम देखेंगे ये फ्रेम SS मेड रहता है। ये भी इंस्टॉलेशन हमारी ही टीम जाके करती है। प्लस इसमें जो जितना भी मोटर वर्क आप देख रहे हैं वो सब भी आपका SS मेड ही रहेगा ताकि आपका मोटर लॉन्ग टर्म पर्पस तक इंस्टॉल होकर के सही से काम कर सके। तो सर जैसे आपने बताया फरीदाबाद बेस्ड कंपनी में, तो आप पैन इंडिया वर्क करते हैं? या हम लोग पैन इंडिया वर्क करते हैं, नॉट इवन वर्क कर रहे हैं, पैन इंडिया लेवल पर हम लोगों के सर्विस सेंटर्स भी हैं। अभी हम लोगों ने बैंगलोर में भी इंस्टॉलेशन किया है हाई स्पीड डोर्स का, और बैंगलोर के अलावा महाराष्ट्र में भी है, नागालैंड में भी हम लोगों ने इंस्टॉलेशन किए हैं। तो पैन इंडिया लेवल पर काम भी कर रहे हैं और सर्विस सेंटर्स भी हैं। क्लाइंट को अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर हम इसको ईजिली कवर भी करके दे सकते हैं, इसको हम रिपेयर भी करके दे सकते हैं। तो सर आपकी कंपनी को कितना टाइम पीरियड हो चुका है? हमारी कंपनी 2013 से ऑटोमेशन बिजनेस में है एंड दिस इज आवर 12th एनिवर्सरी जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रॉनेक्स में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 साल से हम भारत और भारत की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। तो सर अगर किसी को इस तरह के प्रोडक्ट की नीड होगी तो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? हम लोगों की वेबसाइट है दिस इज क्रॉनेक्स इंडस्ट्रीज। आप वहां से जाके एक इंक्वायरी फ्लोट कर सकते हैं और उसी पे हम लोगों के कस्टमर केयर नंबर्स भी अवेलेबल है जहां से हमारी मार्केटिंग टीम को आपका इंक्वायरी मिल जाता है और आप वहां से इजीली हमारे तक अपनी रिक्वायरमेंट पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके। सॉरी फ्रेंड्स, माइक में कुछ इशू आ गया था तो मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो मैं आ चुकी हूँ एक ऐसी कंपनी के पास जो कि 3D प्रिंटर के मैन्युफैक्चरर्स है, जिसे चेक रिपब्लिक की कंपनी प्रूसा रिसर्च ने बनाया है। ये कंपनी जोसेफ प्रूसा के द्वारा स्थापित की गई है। ये कंपनी इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में 3D प्रिंटर्स के लिए जानी जाती है। इनकी मशीनरी कोई बिगनर्स हो या प्रोफेशनल्स हो, कोई भी यूज़ कर सकता है और इसको ऑपरेट करना बहुत ही इजी है।
अगर कोई स्मॉल बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बस अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए और इन मशीनरी से प्रोडक्ट बनाइए और मार्केट में बेचिए। इनकी मशीनरी पूरी ऑटोमेटिक है, बस प्लग एंड प्ले और प्ले करती है। और इसमें आपको पावरफुल 360 कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जहाँ पर मशीनरी घूम रही है उसके साथ साथ ये कूलिंग फैन ऑटोमेटिक अपने आप रोको जाता रहेगा। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये ST90 है, जिसे पूसा प्रो ST90 भी कहा जाता है। इस मशीन से आप मशीन के पास हेल्थकेयर टूल्स, कस्टम इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप, बहुत ही मजबूत और हीट रेजिस्टेंट चीजें आज बना सकते हैं। ये 4-1 3D प्रिंटर है जो कि फास्ट, एक्यूरेट और स्ट्रॉन्ग 3D प्रिंटिंग के लिए डिजाइन किया गया है और ये फॉरेस्ट फायर टेक्नोलॉजी बेस्ड